किसी गांव में रमन नाम का एक चोर रहा करता था। वो पास के जंगलों से गुजरने वाले रास्तों पर आने जाने वाले मुसाफिरों को चाकू की नोक पर लूट लिया करता था। कभी कभी खतरा महसूस होने पर वो उन्हें मारने से भी नहीं कतराता था। उसका एक छोटा सा परिवार था जिसमें उसकी पत्नी, एक बेटा, एक बेटी और उसका बूढ़ा बाप रहा करता था। रमन जब वो चोरी डकैती करता इन सब के लिए कुछ न कुछ तोहफे खरीद कर ले जाता था। उसका पूरा परिवार भी जानता था कि वह जो सारी चीजें और पैसे लाता है वह चोरी और डकैती के होते हैं। एक दिन रमन ने एक बूढ़े आदमी को लूट लिया। वह बूढ़ा आदमी रमन के आगे बहुत गिड़गिड़ाया। उसने रमन से कहा कि ये पैसे वो उसकी बेटी की शादी के लिए दूसरे गांव से उधार लाया है। कृपया करके वह इन्हें न लूटे, वरना वह अपनी बेटी की शादी नहीं करा पाएगा। लेकिन रमन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसलिए रमन ने उस बूढ़े आदमी को धक्का मार दिया और उसका सारा पैसा छीन लिया। घर पहुंचने पर रमन के पिता ने उससे पूछा कि आज कहाँ से आ रहे हो। तब रमन ने उन्हें बताया कि आज उसने एक बूढ़े आदमी के पैसे लूटे हैं जो अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे उधार लेकर अपने घर जा रहा था। रमन के पिता ने उसे कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा करने से तुम्हें बहुत पाप लगेगा। तुम्हें अब चोरी चकारी और डकैती छोड़ देनी चाहिए और कोई मेहनत का काम करके पैसे कमाने चाहिए। तब रमन अपने पिता पर गुस्सा हो जाता है। उसने कहा, आपके मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती, क्योंकि मुझे चोरी चकारी और डकैती सिखाने वाले आप ही हैं। अब आप मुझे ज्ञान मत दीजिए। उसके पिता ने उसे कहा कि हाँ बेटा, मैंने ही ये पाप का रास्ता तुझे दिखाया है, मगर जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये रास्ता गलत है तो मैंने भी तो सारे बुरे काम छोड़ दिए। तुम भी जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो, नहीं तो आगे जाकर बहुत पछताओगे। लेकिन रमन ने उनकी एक न सुनी और अपना बुरा काम करना जारी रखा। कुछ दिनों बाद रमन फिर से चोरी डकैती करने के लिए जंगल के आने वाले रास्तों पर छिपकर बैठ गया। वहां पर एक जोड़ा नया नया शादी करके आ रहा था। उसने उन्हें पकड़ लिया और चाकू दिखाकर सारा पैसा और जेवरात मांगने लगा। इस जोड़े ने अपने पास रखे सारे पैसे और जेवरात दे दिए, मगर जब दुल्हन ने अपना मंगलसूत्र देने से मना किया तब रमन को उस पर गुस्सा आ गया और उसने दूल्हे को मार दिया और दुल्हन को बोला कि अब ये मंगलसूत्र तुम्हारे किस काम का। अब तो तुम्हारा दूल्हा भी मर गया। लाओ, इस मंगलसूत्र को निकाल कर मुझे दे दो। नई नई शादी करके आई दुल्हन अपनी आंखों के सामने अपने पति को मरता हुआ देख खुद भी सदमे से मर गई। ये सब घटना जब हो रही थी तब पास के पेड़ के नीचे बैठा साधु ये सब देख रहा था। साधु ने रमन को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि तुम्हें इतना मूल्यवान मनुष्य जीवन मिला है और तुम इसे इतना भयंकर पाप करके व्यर्थ कर रहे हो। तुम एक ईमानदारी भरा जीवन भी व्यतीत कर सकते हो। तब रमन ने उससे कहा कि ये मैं अपने लिए नहीं करता, मैं अपने परिवार के लिए करता हूँ। मैं जो लूटपाट करता हूँ उससे जो मुझे पैसे मिलते हैं वो मैं सारा अपने परिवार के ऊपर खर्च कर देता हूँ। तब साधु ने रमन को कहा कि चाहे तुम अपने परिवार के लिए पाप करते हो, मगर इस पाप का सारा हिसाब तुम्हें ही चुकाना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई है जो अपनी मर्जी से तुम्हारे पाप में भागीदार बनता है तब बात अलग होती। रमन ने साधु की बात सुनकर तुरंत कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरा पूरा परिवार मुझसे बहुत प्रेम करता है और वो सभी जरूर मेरे पाप में भागीदार बनेंगे। आखिरकार मैं ये सब उनके लिए ही तो करता हूँ। साधु ने रमन से कहा कि हो सकता है ये तुम्हारा भ्रम हो। इस बात को स्पष्ट करने के लिए तुम्हें अपने परिवार से एक बार पाप की हिस्सेदारी लेने के लिए पूछ लेना चाहिए। रमन को साधु की बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने सोचा कि एक बार पूछने में क्या जाता है। उस दिन जब वो घर पहुंचा तो अपने सारे परिवार के लिए कुछ न कुछ तोहफे लेकर गया, जिन्हें पाकर परिवार के सभी लोग बहुत खुश हो गए। उसने सबसे पहले अपने पिता से पूछा कि क्या आप मेरे पापों में भागीदार होंगे। पिता ने उससे कहा कि बेटा, मेरे खुद के ही इतने सारे पाप हैं जिनका पछतावा मैं अब तक कर रहा हूँ। भला मैं तुम्हारे पाप में भागीदार कैसे बनूं? और वैसे भी मैं तुमसे ये काम छोड़ने के लिए तो पहले से कह रहा हूँ। बाद में रमन अपनी पत्नी और बच्चों के पास गया। अपनी पत्नी और बच्चों से भी यही सवाल किया कि क्या आप मेरे पाप के भागीदार बनेंगे। तब उसकी पत्नी और बच्चों ने उससे कहा कि आप जो कुछ करते हैं वह हमारे लिए नहीं करते, बल्कि आप इसलिए करते हैं क्योंकि आपकी वह जिम्मेदारी है। आप अपनी जिम्मेदारी चोरी डकैती करके पूरी करो। हमने ऐसा नहीं कहा, वो पूरी तरह आपका फैसला है। इसलिए इससे मिलने वाले पाप में हम आपके भागीदार कैसे बने। अपने परिवार का जवाब सुनकर रमन की आंखें खुल गईं। वह तुरंत तो जंगल में पेड़ के नीचे बैठे साधु के पास गया और सारी बात साधु को बताई और उनसे ये भी पूछा कि वह कैसे अपने पाप कम कर सकता है। साधु ने उससे कहा, अपने सारे बुरे काम तुरंत बंद कर दो
और तुम्हारे पास जो कुछ है, तन मन या धन, उन सब से अच्छाई के काम करना शुरू कर दो, जिससे तुम्हारा पाप धीरे धीरे कम हो जाएगा। उस दिन से ही रमन ने सारे बुरे काम बंद कर दिए और अच्छाई के कामों में लग गया। दोस्तों, कहीं आप लोग भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कुछ ऐसे काम तो नहीं कर रहे हैं जिनकी वजह से आपकी पाप की गठरी भारी होती जा रही हो। याद रखिए, आप जो भी कर्म करते हो उससे मिलने वाला पाप आप चाहकर भी किसी के साथ नहीं बांट सकते। इसीलिए रुकिए, सोचिए, समझिए और अपने कर्मों को उसी हिसाब से करिए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।